नमस्कार। अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स की वापसी की पहली तस्वीर समंदर की लहरों के बीच से जब सामने आई तो वो किसी परिकथा की मानिंद नजर आई। मुस्कुराती हुई सुनीता को वेलकम बोलने के लिए खुद डॉल्फिन फ्लोरिडा के समुद्र में मौजूद थी। 9 महीने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष से तो लौट आए हैं, लेकिन अब उनके सामने 7 वो दुश्मन हैं जिन्होंने नासा की नींद उड़ा दी है। दरअसल सुनीता विलियम्स की घर वापसी आसान नहीं रही। सबसे पहले धरती के माहौल से ही चुनौती मिल रही है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से 7 दुश्मन हैं जिनसे सुनीता को अकेले निपटना होगा। जी हाँ, सबसे पहले तो सुनीता को धरती के नेचर के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा। धरती की ग्रेविटी के अनुकूल शरीर को ढालने के लिए नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में सुनीता विलियम्स को 45 दिन तक रहना होगा। दरअसल अंतरिक्ष यात्रियों को हवा में तैरते देखना जितना रोमांचक लगता है, धरती पर लौटने के बाद उनकी मुश्किलें उतनी ही बढ़ जाती हैं। माइक्रोग्रेविटी यानी कि बेहद कम गुरुत्वाकर्षण में लंबे समय तक रहने की वजह से हड्डियां और मांसपेशियों पर असर पड़ता है, जिससे चलने और संतुलन बनाए रखने में दिक्कत होती है। इसके अलावा 7 नए दुश्मन भी हमले के लिए तैयार रहते हैं। उनमें पहला दुश्मन है स्पेस एनीमिया। दरअसल अंतरिक्ष में शरीर के तरल पदार्थ शीर्ष की ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे रक्त की मात्रा और लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन प्रभावित होता है। इसे स्पेस एनीमिया कहा जाता है। तो दूसरा दुश्मन है बेबी फीट। अंतरिक्ष में रहने से पैरों की मोटी चमड़ी हट जाती है और त्वचा कोमल हो जाती है, जिससे लौटने के बाद चलने में परेशानी होने लगती है। मासूम बच्चों की ही तरह पैर के तलवे की स्किन हो जाती है, जो जमीन पर रखने पर बड़ा नुकसान कर जाती है। ऐसे में फिर मेडिकल साइंस इसके लिए खास पुनर्वास प्रक्रियाएं अपनाती है ताकि पैरों के तलवे वापस पुरानी स्थिति में आ सके। तो तीसरी बड़ी दिक्कत बोलने की समस्या होती है। अंतरिक्ष में भारहीनता के कारण होंठ और जुबान पर असर पड़ता है, जिससे लौटने के बाद बोलने में दिक्कत हो सकती है। जुबान लड़खड़ाती रहती है। अचानक से माइक्रोग्रेविटी से वापस ग्रेविटेशनल यानी कि धरती में आने से जुबान संभल नहीं पाती है। चौथी बड़ी दुश्मन शरीर की हड्डियां बन जाती हैं। अंतरिक्ष में रहने से हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। अगर सावधानी ना बरती जाए तो हर महीने हड्डियों की ताकत लगभग 1% तक कम हो सकती है। तो पांचवा बड़ा दुश्मन कॉस्मिक रेडिएशन यानी कि ब्रह्मांडी विकिरण का खतरा रहता है। अंतरिक्ष में उच्च ऊर्जा वाले कण और सौर विकिरण शरीर के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे कैंसर और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह छठी समस्या हाइट को लेकर हो जाती है, तो साथ ही पीठ का दर्द भी बढ़ जाता है। अंतरिक्ष में रीढ़ की हड्डी फैल जाती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री कुछ इंच लंबे हो जाते हैं, लेकिन धरती पर लौटने के बाद ये सामान्य हो जाता है, जिससे पीठ दर्द की समस्या होती है। तो वहीं 7वां सबसे बड़ा दुश्मन वो दिल बन जाता है, जो कि अंतरिक्ष के मिशन के लिए सबसे मजबूत रहता है। दरअसल अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होने से दिल को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इससे दिल की संरचना भी बदल सकती है, जिसे लौटने के बाद हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये वो 7 ऐसे दुश्मन हैं, 7 ऐसी समस्याएं हैं, 7 चुनौतियां जिनसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को पार पाना है, क्योंकि धरती का माहौल उनकी अग्नि परीक्षा लेगा। नासा की विशेष देखरेख में उन्हें फिर से पृथ्वी के माहौल में ढलने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो सामान्य जीवन में वापस लौट सकें। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।